हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टावर क्लासेस। दिस इज साधना। जैसा कि आपको चैप्टर दिख रहा होगा, चैप्टर 1 है और क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है, पौधे अपना पोषण यानी न्यूट्रिशन कैसे तैयार करते हैं। तो एज़ यू नो कि हमारी बॉडी के लिए जैसा कि आप जानते हो कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही नेसेसरी होता है, जिसमें आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा 6 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। 6 ऐसे तत्व हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। जो हम भोजन खाते हैं मेनली तो वही न्यूट्रिशन है, पोषण है, लेकिन वो भोजन हमारे शरीर में जो ज़रूरी आवश्यक तत्वों की पूर्ति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो सारा न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से इसेंशियल होते हैं 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 6 ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऑल्सो वाटर, कि जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन अवेलेबल कराते हैं। हमारी एक बॉडी अच्छे से वर्क करे और हम स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें, उसके लिए हमें इन 6 तत्वों की सही मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हो, ये तो रही हमारे बॉडी की बात, यानी कि हम भोजन कहाँ से लेते हैं। अपना खाना, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं, दाल खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सुबह से सोने तक खाते रहते हैं। तो क्या आप जानते हो कि पौधे अपना जीवन कैसे यापन करते हैं, उन्हें उन्हें खाना कैसे प्राप्त होता है। क्योंकि जितनी भर लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें सभी को भोजन की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती होगी। क्या आप जानते हो कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? मैम, हम जानना चाहते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। हमारा घर में भोजन कौन तैयार करता है? हमारी मम्मी करती हैं। लेकिन पेड़ पौधों का भोजन कौन तैयार करता है? क्या आप जानते हो कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन का कैसे प्रिपरेशन होता है। तो जो प्लांट होता है वो अपना भोजन खुद से ही तैयार कर लेता है। कैसे तैयार करता है? वाटर से, कार्बोहाइड्रेट से एंड मिनरल्स से। ये तीन चीज़ें जो होती हैं उनसे पौधा अपना भोजन खुद ही बना लेता है। एक अजीब बात है ना कि पौधा अपना भोजन खुद ही बना लेता है, बल्कि हम नहीं बना पाते, हमारा भोजन हमारी मदर बनाती हैं। और कैसे तैयार करता है? जो न्यूट्रिशंस जो उसे मिलते हैं, जैसे हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से। हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सब चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। वैसे प्लांट को एनर्जी कौन देता है? कौन ऊर्जा देने का काम करता है? पानी। हम पौधों में पानी लगाते हैं। हवा में जो गैस होती है कार्बोहाइड्रेट, उसको पौधा लेता है। और मिनरल्स, ठीक है, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स एंड वाटर। इनसे प्लांट क्या करता है? अपना भोजन बनाता है और यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। और जो पौधे जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, प्रोपोज का मतलब होता है न्यूट्रिशमेंट, यानी कि वह ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहा है उसको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और जो एनिमल्स मोस्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है खाना खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना, ठीक है। लाइक वी ऑल्सो, हम डिपेंड हैं प्लांट पे कि प्लांट भोजन जो देता है हम उसको खाते हैं। एनिमल्स भी प्लांट पे डिपेंड होते हैं कि बकरी पत्ते खाती है और जो गाय है वो घास खाती है। तो सभी मोस्टली प्लांट पे ही बेस्ड हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स को क्या कहते हैं? हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। इसमें पॉइंट आउट किया हुआ है हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अदर्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। और ऑटोट्रॉप्स लाइक प्लांट जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। नाउ अब हम जानेंगे कि पौधा कैसे अपना प्लांट बना लेता है।
प्लांट जो है अपना खाना कैसे तैयार कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट से, वाटर से और मिनरल से। हम क्यों नहीं कर सकते? जो पहेली है वो यही क्वेश्चन करती है कि मतलब ओबियसली ये आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लांट कैसे अपना फूड तैयार कर लेता है, हम क्यों नहीं कर सकते? एज अ ह्यूमन बॉडी फूड क्यों नहीं तैयार कर सकता? तो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स एंड लोकेटेड वेदर, यानी कि फूड कहाँ बनता है प्लांट में और कैसे बनता है। तो आइए जानते हैं फूड में प्लांट में फूड कैसे प्रिपेयर होता है और कहाँ पे तैयार होता है प्लांट का फूड। तो जानते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो हम ये इस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम जानेंगे। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, फूड मेकिंग प्रोसेस जो होती है प्लांट में उसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, जो पत्तियाँ होती हैं उनमें ही पौधे का भोजन बनता है, उसे हम कहते हैं भोजन की फैक्ट्री। किनको कहते हैं? पत्तियों को। जैसे हमारा भोजन तैयार होता है हमारी किचन में, वैसे ही जो प्लांट का भोजन तैयार होता है बनकर वो होता है पत्तियों में, यानी लीव्स में। तो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड लीव्स। लीव्स को ही हम क्या कहते हैं? प्लांट की फूड फैक्ट्री, जहाँ प्लांट का फूड बनकर तैयार होता है। और ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स, और जितने भर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वाटर है, मिनरल्स है, जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? उसकी रूट में। रूट ऑब्जर्व कर लेती है जो सॉइल में जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, उन मटेरियल्स को रूट क्या करती है? ऑब्जर्व करती है और ट्रांसफ़र कर देती है कहाँ के लिए? लीव्स के लिए, यानी पत्तियों के लिए। नेक्स्ट इज हम जानेंगे कि कैसे पौधे के पास कैसे लीव्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या वो प्रिपेयर करता है फूड में। तो लीव्स तक किसके ज़रिए पहुंचता है? जो रॉ मटेरियल है, वाटर है एंड मिनरल्स हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। हम पानी कहाँ लगाते हैं? पौधे की जड़ में लगाते हैं। तो पानी पत्ती तक कैसे पहुंचता है? तो जो रूट होती है, रूट के अंदर छोटे छोटे पाइप नुमा वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके ज़रिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो मिट्टी से ऑब्जर्व करके जड़ जो है कहाँ तक पहुंचाती है? पत्ती तक पहुंचाने का काम करती है। और जैसे कि एक बस होती है, बस में बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और जो वाटर होता है वो छोटी छोटी जो पाइप्स होती हैं, रूट जो होती हैं, उनमें वेसल्स के थ्रू पाइप नुमा होती है, उन्हीं के थ्रू वो सारा जो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुँच जाता है? पत्ती तक पहुँच जाता है। स्टोमेटा क्या होता है? एक इसमें वर्ड आपको दिख रहा होगा, स्टोमेटा होता है लम्प्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट जैसे हमारे अंदर फेफड़े होते हैं, और फेफड़े क्या काम करते हैं? हमारा सांस लेने का, हम नोज़ के थ्रू सांस लेते हैं और वो फिर फेफड़ों तक जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्लांट के अंदर स्टोमेटा होता है, जो कि प्लांट और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ में प्रेजेंट होता है, यानी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उन्हीं में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही पत्तियों के अंदर टिनी होल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। वो प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। जैसे हमारे लिए हमारे फेफड़े काम करते हैं, पत्ती के लिए स्टोमेटा उसी का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेने का। हमारे जो फेफड़े ऑब्जर्व करते हैं, जो हवा से जो ऑब्जर्व करते हैं, वो किसको करते हैं? ऑक्सीजन को करते हैं। हम ऑक्सीजन को एक्वायर कर लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से। वैसे ही स्टोमेटा किसको कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट जानेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके मन में उठा होगा, जैसे बुजू के मन में उठा है कि wants to know how water and minerals absorbed by the roots and reach the leaves, मतलब कैसे जो मिनरल्स एंड वाटर कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं जड़ के, जो जड़ होती है, रूट होती है प्लांट की, उसके द्वारा, और कैसे वो पत्ती तक पहुंचता है। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट।
द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स दे फॉर्म द कंटिन्यूस पाथ ऑफ द पासिस ऑफ द न्यूट्रिशन टू रिच द लीव्स। यानी कि जो टिनी टिनी बेसल्स जो होती हैं, जड़ जो होती हैं, उनमें पाइप होती हैं जो कि जड़ से जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं पत्ती तक। यानी कि जड़ें जो हैं एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं, किसके लिए? पत्ती के लिए। तो पौधे की जड़ों से पानी और मिनरल्स कैसे जा रहा है? जड़ के जरिए। कहाँ जा रहा है? पत्ती के लिए, क्योंकि पत्ती में ही तो फूड पूरा तैयार होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठा होगा आपके मन में वो आया होगा, पहली वॉन्ट्स टू नो, जैसे पहली पूछ रही है कि नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कांट। यानी कि ऐसा क्या स्पेशल है पत्तियों के अंदर जो कि वो खाना तैयार कर सकती हैं लेकिन अदर जो पार्ट होते हैं प्लांट के वो नहीं कर सकते। ओबियसली सी बात है कि पत्ती ही क्यों प्लांट का पार्ट जो है तैयार कर रहा है भोजन, और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक स्पेशल चीज़ होती है पत्ती के अंदर। के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी कि एक हरा कलर होता है, जिससे हम किसके कारण होता है? आपने कभी सोचा है कि पत्ती का कलर हरा क्यों होता है? जो पत्ती का कलर हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का कलर हरा होता है। इट हेल्प्स टू लीव्स द कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और जो क्लोरोफिल होता है ये हेल्प करता है पत्ती के लिए कैप्चर करने में एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस। ये जो एनर्जी होती है तैयार करती है फूड को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिंथेसिस फूड एक्वायर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये सारी प्रोसेस होती है। जो फूड बनकर तैयार हुआ है सनलाइट की प्रेजेंटेशन में ये सारी प्रोसेस होती है। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो सारी सनलाइट की प्रेजेंटेशन में ही होती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी कि रूट से क्या मिला? वाटर एंड मिनरल्स मिला। पत्तियों के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने एटमॉस्फेयर से एक्वायर कर लेता है, और जो लाइट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट, वो क्या करता है? इस एनर्जी को कैप्चर कर लेता है सनलाइट की को, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट का भोजन बनाने की जितनी हर प्रक्रिया होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो फूड बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है पौधे के लिए? सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारी ही चीज़ें क्या हैं? नेसेसरी हैं एक प्लांट के खाना बनाने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही एक अलग ही प्रोसेस है अर्थ की। द सोलर एनर्जी इज़ द कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड द स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। कि जो सोलर एनर्जी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वो कैप्चर करी जाती है पत्तियों के ज़रिए और स्टोर कर ली जाती है प्लांट में एक भोजन के रूप में। ये एक ही अलग ही दुनिया की अनोखी क्रिया है। इस प्रकार से सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये पूछा जाए कि अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का, तो सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो खाना खाते हैं, जो सांस लेते हैं, जो चलते फिर सकते हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या ज़रूरी है? लाइट ऑफ सन, यानी सूर्य का प्रकाश सभी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और एक सोर्स है अल्टीमेट सोर्स। कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑफ द अर्थ एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्या आप बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बिना क्या धरती पे जीवन की कल्पना कर सकते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट द एनी फूड। बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बिना हम धरती पे खाने की सोच भी नहीं सकते कि हाँ धरती पे खाना हमारे लिए अवेलेबल होगा। द सर्वाइवल ऑफ द
ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। और पौधे हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी होते हैं, अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाना खाने के लिए? प्लांट के ऊपर, यानी पौधों के ऊपर हम सर्वाइव अगर हम कर पा रहे हैं, जिंदा हैं, तो हम किसकी वजह से? प्लांट के ऊपर ही हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये प्रोसेस दिखाई गई है फोटोसिंथेसिस की, किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट अपना खाना बना लेता है। तो बूजू हैज़ ऑब्जर्व्ड, उसने क्या किया? बूजू ने कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया गहराई से। तो इस प्रकार से आप भी प्लांट्स को गहराई से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर एक पौधा को एनर्जी मिल पा रही है, धूप मिल रही है, उसको पानी प्रॉपर मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो ऐसे ही उसको देखो, ये एक प्रोसेस है जो हम डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं। सनलाइट, यानी कि सनलाइट भी प्रेजेंट है, और ये कार्बोहाइड्रेट गैस है जो कि लीव्स जो है इसकी, ये लीव्स हैं प्लांट की, जिनके अंदर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, यानी कि स्मॉल टिनी होल्स होते हैं। बहुत आप ऐसे अपनी आंखों से नहीं उन्हें देख सकते, एक टूल्स के ज़रिए आप इन्हें देख सकते हो। तो इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, और इसी स्टोमेटा के ज़रिए ये क्या करता है? पत्ती जो होती है इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व कर लेती है, और उसके बाद ऑक्सीजन को क्या करती हैं? ये पत्तियाँ रिलीज़ कर देती हैं, यानी ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्जर्व करती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करेंगी और ऑक्सीजन को छोड़ेंगी। एंड रूट के ज़रिए क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स, ये सारे ऑब्जर्व होते हैं। जो टिनी पाइप्स जा रही हैं रूट के रूप में, जिन्हें हम बेसल्स कहते हैं, वो सारी कहाँ तक जा रही हैं? पत्तियों तक जा रही हैं। पत्तियों में ये वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें आके स्टोर हो जाती हैं। और जब सन की लाइट पड़ती है पत्तियों पर, जो क्लोरोफिल के कारण वो एनर्जी को क्या कर लेती हैं? कैप्चर कर लेती हैं सनलाइट की को। उससे क्या होता है? पत्ती अपना भोजन तैयार कर लेती है और पौधों के लिए प्रोवाइड कराती है। इस तरह से ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंटेशन में होता है? सनलाइट की प्रेजेंटेशन में। फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस हुई, पत्ती ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली एंड रूट ने वाटर एंड मिनरल्स लिया, पत्ती तक पहुंचाया। सनलाइट की प्रोसेस, सनलाइट पौधे के ऊपर आई और क्या बन के तैयार हो गया? पौधे का भोजन। हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखो फूड कहाँ बन रहा है? फूड जैसा कि दिख रहा होगा, ये लीफ है प्लांट की, और फूड प्रिपेयर हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या क्या ज़रूरी होता है फूड बनाने के लिए प्लांट के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी सॉइल में ही हम जड़ में उसके पानी डालते हैं, मिनरल्स होते हैं उसके अंदर सॉइल के अंदर, और एनर्जी जो कि सन से मिल रही है, और फूड बन के तैयार हो रहा है। क्या ज़रूरी है प्लांट के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड मिनरल्स एंड सनलाइट, इन तीनों की प्रेजेंटेशन में ही प्लांट अपना भोजन तैयार करता है। तो ये था हमारा प्लांट इन न्यूट्रिशन। आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी का चैप्टर हम आगे का करेंगे। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं कि हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वही पौधे केवल अपना भोजन बना पाते हैं जिनका कलर ग्रीन होता है, जिनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, वही प्लांट सिर्फ अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनका पत्तियों का कलर हरा नहीं होता, तो वो अपना भोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम ऐसे भी प्लांट के बारे में जानेंगे जो कि क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को, इवन मेंढक तक को वो खा जाते हैं। तो हम ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे आगे, और हम ऐसे प्लांट के बारे में भी जानेंगे जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि दूसरे प्लांट को ही वो खाकर अपना भोजन तैयार करते हैं। और ऐसे प्लांट के बारे में जानेंगे जो कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, इवन मेंढक तक को भी खा जाते हैं। और हम फिर पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिशन आर द रिप्लेस्ड इन द सॉइल,
और सॉइल में किस तरह से न्यूट्रिशन रिप्लेस्ड होता है। तो आगे की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। सो आगे की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।